कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां न ट्रक थे, न ट्रेन, न हवाई जहाज। फिर भी दुनिया चल रही थी, बाजार सज रहे थे और हजारों किलोमीटर दूर का सामान आपके गांव तक पहुंच रहा था। कैसे? रेगिस्तान का काफिला। सुनहरा रेगिस्तान, डूबता सूरज, ऊंटों की लंबी कतार। रेत के अनंत समंदर में सैकड़ों ऊंटों का काफिला बढ़ रहा है। हर ऊंट की पीठ कर बंधे हैं मसाले, रेशम, कीमती पत्थर। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये है सिल्क रूट। चीन से लेकर यूरोप तक हजारों किलोमीटर लंबा सफर। दिन में तपता सूरज, रात में कड़ाके की ठंड और हर मोड़ पर मौत का खतरा। फिर भी व्यापार नहीं रुकता। लहरों पर तैरती सभ्यता, विशाल समुद्र, लकड़ी का प्राचीन जहाज, तूफानी बादल। जहां सड़कें खत्म होती थीं, वहां पानी रास्ता बनता था। भारत के पश्चिमी तट से जहाज निकलते अरब और अफ्रीका की ओर। गुजरात का प्राचीन बंदरगाह लोथल, यहां से निकलते थे मसाले, कपास, हाथीदांत। लहरें कभी शांत तो कभी भयानक तूफान में बदल जाती, लेकिन नाविक सितारों को पढ़ते थे। आसमान उनका नक्शा था। बैलगाड़ियों की अनंत कतार, कच्ची सड़क, सुबह की धुंध, बैलगाड़ियों की लंबी लाइन। भारत के गांवों में बैलगाड़ियों की घंटियां बजती थीं। अनाज से भरी गाड़ियां, तेल, घी, कपड़ा, एक गांव से दूसरे गांव। हफ्तों का सफर, डाकुओं का डर। फिर भी बाजार समय पर सजते थे, क्योंकि व्यापार जीवन था। पहाड़ों की चुनौती, बर्फीले पहाड़, संकरी पगडंडी, पीठ पर बोझ उठाए व्यापारी। जहां न ऊंट जा सकते थे, न गाड़ियां, वहां इंसान खुद रास्ता बनता था। हिमालय के दर्रों से नमक और ऊन का व्यापार। एक गलत कदम और सीधा खाई में गिरना, लेकिन जरूरत डर से बड़ी थी। खतरे और साहस, रात, अलाव, दूर घोड़े दौड़ते दिखते हैं। कारवां रात में रुकते, अलाव जलता, सभी सतर्क रहते, क्योंकि डाकू हर मोड़ पर थे। लेकिन एक बात और थी, इन रास्तों से सिर्फ सामान नहीं जाता था, जाती थीं भाषाएं, कहानियां, संस्कृतियां। दुनिया को जोड़ता व्यापार। रोम के बाजारों में भारत के मसालों की खुशबू, चीन के रेशम की चमक यूरोप के महलों में, मध्य एशिया के घोड़े भारत की सेनाओं में। दुनिया जुड़ रही थी, बिना इंजन के, बिना मशीन के, सिर्फ इंसान की बुद्धि और हिम्मत से। आज हम एक क्लिक में सामान मंगा लेते हैं, लेकिन कभी एक थैली मसाला हजारों किलोमीटर की जानलेवा यात्रा तय करता था। उन अनदेखे व्यापारियों ने अपने पसीने से दुनिया को जोड़ा। तो अगली बार जब आप किसी विदेशी चीज को अपने हाथ में लें, याद रखिए, कभी इसे लाने के लिए किसी ने रेगिस्तान पार किया होगा, किसी ने तूफान झेला होगा और किसी ने जान दांव पर लगाई होगी। क्योंकि दुनिया हमेशा चलती रही है, इंजन से नहीं, इंसान के इरादों से।